Hello dear children, today we are going to solve practice set 3.5 of class 9 part 1 algebra. Question 1. Find the values of the polynomial 2x minus 2x cube plus 7 using given values of for x. अभी यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यहाँ पे x की वैल्यू हमें दी गई है, 3 पुटअप करके इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद x की वैल्यू -1 पुटअप करना है और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करना है और लास्ट में x इक्वल टू 0 वैल्यू पुटअप करके हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली x इक्वल टू 3 वैल्यू पुटअप करके इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे x वेरिएबल यूज किया गया है, देयरफॉर पॉलिनोमियल राइट डाउन करेंगे p ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7। देयरफॉर put x equal to 3, therefore p of 3 equal to 2 multiply by 3 minus 2 into x cube यानी 3 का क्यूब प्लस 7 इक्वल टू 2 3 जा 6 माइनस 2 इंटू 3 का क्यूब यानी 3 3 जा 9 9 3 जा 27 प्लस 7 इक्वल टू 6 माइनस 54 प्लस 7 इक्वल टू 6 माइनस 54 किया तो -48 प्लस 7, देयरफॉर p ऑफ 3 इक्वल टू -41। ये मिल गई हमें p ऑफ 3 की वैल्यू। सेकंड फाइंड आउट करना है हमें x इक्वल टू -1 वैल्यू पुटअप करके, इसलिए फर्स्टली पॉलिनोमियल राइट डाउन किया इस प्रकार से 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7। पुट x इक्वल टू -1 वैल्यू हमें पुटअप करनी है, देयरफॉर p ऑफ -1 इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू पुटअप करनी है -1 माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब यानी -1 का क्यूब प्लस 7 इक्वल टू 2 इंटू -1 -2 माइनस 2 इंटू -1 का क्यूब किया तो -1 प्लस 7 इक्वल टू -2। अभी यहाँ पे -2 इंटू -1 तो यहाँ पे +2 बन गया प्लस 7 इक्वल टू -2 प्लस 2 किया तो यहाँ पे मिल गया हमें 0 0 प्लस 7 किया तो 7। देयरफॉर p ऑफ -1 इक्वल टू 7। अभी थर्ड वैल्यू हमें पुटअप करनी है, x की वैल्यू हमें 0 पुटअप करके पॉलिनोमियल p ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी पॉलिनोमियल राइट डाउन किया इस प्रकार से, पुट x इक्वल टू 0। अभी x की वैल्यू 0 पुटअप करना है, therefore p of 0 equal to 2 into 0 minus 2 into 0 cube plus 7 equal to 0 minus 2 into 0 cube 0 plus 7 equal to 0 minus 0 0 plus 7 equal to 7। therefore p of 0 equal to 7। इस प्रकार से हम x की वैल्यू पुटअप करके जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। Question number 2, for each of the following polynomial find p of 1, p of 0 and p of -2। फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया है p of x इक्वल टू एक्स क्यूब। अभी इस पॉलिनोमियल में हमें p of 1 पुटअप करके वैल्यू फाइंड आउट करना है, सेकंड p of 0 पुटअप करके वैल्यू फाइंड आउट करना है, p of -2 वैल्यू पुटअप करके इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली p of 1 हम फाइंड आउट करेंगे। p ऑफ 1 इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू क्या पुटअप करनी है हमें 1, इसलिए 1 ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू 1। देयरफॉर p ऑफ 1 इक्वल टू 1। इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड, फिर से हमें p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब ही राइट करना है क्योंकि हमें p ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देयरफॉर p ऑफ 0 इक्वल टू 0 ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू 0। देयरफॉर p ऑफ 0 इक्वल टू 0। थर्ड वैल्यू हमें पुटअप करनी है -2। फर्स्टली p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब जो पॉलिनोमियल दिया है वो राइट डाउन किया। अभी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें p ऑफ -2 यानी x की वैल्यू हमें पुटअप करनी है -2 इक्वल टू -2 ब्रैकेट क्यूब यानी -2 इंटू -2 इंटू -2 यानी हमें वैल्यू मिल गई यहाँ पे -8। देयरफॉर p ऑफ -2 इक्वल टू -8। इस प्रकार से हम तीनों वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, p ऑफ 1, p ऑफ 0 एंड p ऑफ -2।
लेकिन यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या दिया था, p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब। यही पॉलिनोमियल यूज करके हम तीनों वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस सेकंड पॉलिनोमियल हमें दिया गया है p ऑफ y इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस 2y प्लस 5। अभी यहाँ पे ये जो सेकंड पॉलिनोमियल है इसके लिए p ऑफ 1 फाइंड आउट कर लेते हैं। देयरफॉर p ऑफ 1, इसका मतलब क्या हो गया, y की वैल्यू हमें क्या पुटअप करनी है, 1 पुटअप करनी है, इक्वल टू 1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 5, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 प्लस 5, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 5 इक्वल टू 4। देयरफॉर p ऑफ 1 इक्वल टू 4, यानी यहाँ पे p ऑफ 1 की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 4। सेकंड वैल्यू फाइंड आउट करनी है p ऑफ 0, लेकिन यहाँ पे फिर से वही पॉलिनोमियल हमें यूज करना है, p ऑफ y इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5। अभी यहाँ पे y की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे हम, 0 इक्वल टू 0 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 5, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2 इंटू 0 0 प्लस 5 इक्वल टू 0 माइनस 0 0 प्लस 5 इक्वल टू 5। देयरफॉर p ऑफ 0 इक्वल टू 5। थर्ड वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है p ऑफ माइनस 2। फर्स्टली हम पॉलिनोमियल राइट डाउन कर लेते हैं, p ऑफ y इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5। देयरफॉर y की वैल्यू क्या पुटअप करनी है हमें, माइनस 2। देयरफॉर p ऑफ माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 5, माइनस 2 का स्क्वायर किया यानी माइनस 2 इंटू माइनस 2, 4 माइनस 2 2 जा 2 इंटू माइनस 2 किया तो माइनस 4 प्लस 5 इक्वल टू 4, माइनस माइनस पास पास में है इसलिए इसका कन्वर्जन प्लस 4 प्लस 5, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 5 इक्वल टू 13। देयरफॉर p ऑफ माइनस 2 इक्वल टू 13। इस प्रकार से हम यहाँ पे p ऑफ 1 की वैल्यू, p ऑफ 0 की वैल्यू और p ऑफ माइनस 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, लेकिन यहाँ पे पॉलिनोमियल हमने यूज किया है वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5। थर्ड देखते हैं p ऑफ x इक्वल टू x रेस टू 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x। यहाँ पे ये पॉलिनोमियल दिया है। अभी फर्स्टली हमें p ऑफ 1 फाइंड आउट करना है, यानी x की वैल्यू क्या पुटअप करनी है हमें, 1 इक्वल टू 1 रेस टू 4 माइनस 2 इंटू 1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 रेस टू 4 किया तो 1 माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर किया तो 2 माइनस 1। अभी 1 माइनस 2 किया तो माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2। देयरफॉर p ऑफ 1 इक्वल टू माइनस 2। सेकंड वैल्यू हमें पुटअप करनी है p ऑफ 0 इक्वल टू, अभी यही पॉलिनोमियल हमें यूज करना है, तो फर्स्टली यहाँ पे मैं पॉलिनोमियल राइट डाउन कर लेती हूँ, x रेस टू 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x। वैल्यू पुटअप करनी हमें 0, इसलिए 0 रेस टू 4 माइनस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस x, सॉरी माइनस यहाँ पे 0 इक्वल टू 0 रेस टू 4 0 माइनस 2 इंटू 0 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। देयरफॉर p ऑफ 0 की वैल्यू मिल गई हमें 0। थर्ड वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है p ऑफ माइनस 2। अभी यहाँ पे जो x वेरिएबल है इसकी वैल्यू हमें माइनस 2 पुटअप करनी है। देयरफॉर फर्स्टली पॉलिनोमियल राइट डाउन कर लेते हैं, x रेस टू 4 माइनस 2x स्क्वायर, p ऑफ x इक्वल टू x रेस टू 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x। अभी यहाँ पे p ऑफ माइनस 2 हमें फाइंड आउट करना है, यानी माइनस 2 रेस टू 4 माइनस 2 इंटू माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस माइनस 2। इस प्रकार से अभी माइनस 2 का 4 माइनस 2 रेस टू 4 करना है, यानी माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2, यानी 4 टाइम्स, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ये पॉजिटिव आंसर है क्योंकि 4 टाइम्स हमने निगेटिव नंबर यूज किया है, इसलिए यहाँ पे 16 माइनस 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर किया तो 4 माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 16 माइनस 8 प्लस 2 इक्वल टू 16 माइनस 8 किया तो 8 प्लस 2 इक्वल टू 10। देयरफॉर p ऑफ माइनस 2 इक्वल टू 8। इस प्रकार से हमने यहाँ पे p ऑफ 1, p ऑफ 0 और p ऑफ माइनस 2 इसकी वैल्यू कंप्लीट की। इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया।
क्वेश्चन नंबर 3, इफ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल m क्यूब प्लस 2m प्लस a इज 12 फॉर m इक्वल टू 2, यानी m की वैल्यू 2 यदि हम पुटअप करते हैं तो इस पॉलिनोमियल का आंसर हमें 12 मिल रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्टली पॉलिनोमियल राइट डाउन करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल दिया हुआ है m, देयरफॉर p ऑफ m इक्वल टू m क्यूब प्लस 2m प्लस a। तो यहाँ पे m की वैल्यू 2 यदि पुटअप करते हैं तो इसका आंसर हमें कितना मिल रहा है 12, इसलिए देयरफॉर p ऑफ 2 इक्वल टू, अभी 2 वैल्यू पुटअप करके हमें आंसर इसका 12 मिलना चाहिए। तो अभी यहाँ पे 2 ब्रैकेट क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस a। अभी यहाँ पे a की वैल्यू हमें पता नहीं, अभी a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देयरफॉर लेकिन p ऑफ 2 यदि हम पुटअप करते हैं तो उसका आंसर कितना मिल रहा है हमें 12। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 12 इक्वल टू 2 का क्यूब, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 2 2 जा 4 प्लस a। 12 इक्वल टू 8 प्लस 4 12 प्लस a। अभी यहाँ पे 12 जो है पॉजिटिव है, जब वो लेफ्ट को जाएगा तो निगेटिव, यानी 12 माइनस 12 इक्वल टू a। 12 माइनस 12 किया तो 0 इक्वल टू a, देयरफॉर a इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे हमें a की क्या वैल्यू मिल गई, 0 वैल्यू मिल गई, क्योंकि यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल दिया था, इस पॉलिनोमियल का जो आंसर है वो कितना था 12। कब 12 आ रहा था, जब m की वैल्यू हम 2 पुटअप करते थे। तो यहाँ पे 2 वैल्यू पुटअप की इस पॉलिनोमियल में, तब जाके हमें a की वैल्यू मिल गई, वो है 0। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द पॉलिनोमियल mx स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3 इफ p ऑफ -1 इक्वल टू 7 देन फाइंड m। यहाँ पे x वेरिएबल यूज किया गया है और हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्टली ये पॉलिनोमियल राइट डाउन कर लेते हैं, p ऑफ x इक्वल टू mx स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3। यदि p ऑफ -1 की हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो इसका आंसर हमें 7 मिल रहा है, यानी p ऑफ 1 की वैल्यू 7 है, यानी x की जगह पे हम क्या राइट डाउन करेंगे, अभी -1 राइट डाउन कर लेते हैं, तब जाके हमें 7 आंसर मिलेगा। इक्वल टू m ऑफ x स्क्वेयर यानी क्या, -1 ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस 2 इंटू -1 प्लस 3। अभी p ऑफ -1 का आंसर हमें क्या मिल रहा है 7, इसलिए यहाँ पे 7 इक्वल टू m इंटू -1 का स्क्वेयर किया तो 1 माइनस, अभी यहाँ पे -2 इंटू -1 -2 प्लस 3 इक्वल टू 1 इंटू m किया तो m प्लस 2 प्लस 3, 7 इक्वल टू m प्लस 5। अभी 5 यहाँ पे पॉजिटिव है, लेफ्ट को जाएगा तो नेगेटिव, यानी 7 माइनस 5 इक्वल टू m। 7 माइनस 5 किया तो 2 इक्वल टू m, यानी m की वैल्यू क्या मिल गई हमें 2 मिल गई, यानी p ऑफ -1 की वैल्यू 7 है। ये पुटअप करके हम आसानी से m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन 5, डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय द सेकंड पॉलिनोमियल एंड फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। अभी यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 दिया है। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 ये डिविडेंड है और x प्लस 1 क्या है तो डिवाइजर है। तो अभी हमें रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड आउट करना है, डिवाइडेशन करना है। तो फर्स्टली x प्लस 1 दिया है, तो यहाँ पे प्लस 1 का ऑपोजिट नंबर लिया हमने -1। देयरफॉर यहाँ पे x वेरिएबल यूज किया है, इसलिए पॉलिनोमियल इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 9। देयरफॉर यहाँ पे -1 वैल्यू पुटअप करनी है, देयरफॉर p ऑफ -1 इक्वल टू x की वैल्यू हमें -1 पुट करके फाइंड आउट करना है। तो -1 ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस 7 इंटू -1 प्लस 9 इक्वल टू -1 का स्क्वेयर किया तो 1 माइनस 7 इंटू -1 -7 प्लस 9 इक्वल टू 1 प्लस 7 प्लस 9 इक्वल टू 1 प्लस 7 8 प्लस 9 इक्वल टू 70। देयरफॉर p ऑफ -1 इक्वल टू 70। देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल टू 17 बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a ये डिवाइडेंड है
और इसको x माइनस ए यानी डिवाइजर दिया हुआ है x माइनस ए से हमें डिवाइड करना है। तो फर्स्टली रिमाइंडर थ्योरम से हमें इसको सॉल्व करना है, इसलिए माइनस ए जो नंबर दिया हुआ है इसका अपोजिट नंबर हमने फाइंड आउट किया a। देयरफॉर p ऑफ, यहाँ पे x वेरिएबल यूज किया गया है इसलिए इसको इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, p ऑफ x इक्वल टू 2x³ माइनस 2x² प्लस ax माइनस a। अभी यहाँ पे p ऑफ x की वैल्यू पुटअप करेंगे a इक्वल टू 2 ब्रैकेट a ब्रैकेट क्यूब माइनस 2 ब्रैकेट a² प्लस ax a इंटू x की वैल्यू क्या है a माइनस a इक्वल टू 2a³ माइनस 2a² प्लस a² माइनस a इक्वल टू 2a³। अभी माइनस 2a² प्लस a² लाइक टर्म है, यहाँ पे वह a² यानी 1a² है इसलिए माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1a² मतलब a² माइनस a। p ऑफ a की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल टू 2a³ माइनस a² माइनस a यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल देखते हैं 54m³ प्लस 18m² माइनस 27m प्लस 5, इसको डिवाइड करना है हमें m माइनस 3 से। अभी यहाँ पे डिविडेंड दिया हुआ है और डिवाइजर दिया हुआ है, तो रिमाइंडर थ्योरम से हमें इसको सॉल्व करना है, इसलिए यहाँ पे -3 का अपोजिट नंबर राइट डाउन किया 3। अभी यहाँ पे वेरिएबल m यूज किया हुआ है इसलिए p ऑफ m इक्वल टू 54m³ प्लस 18m² माइनस 27m प्लस 5, इस प्रकार से ये पॉलिनोमियल राइट डाउन किया। अभी यहाँ पे m की वैल्यू हमें पुटअप करनी है 3 इक्वल टू 54 ब्रैकेट 3 का क्यूब प्लस 18 ब्रैकेट 3 का स्क्वायर माइनस 27 इंटू 3 प्लस 5 इक्वल टू 54 इंटू 3 का क्यूब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 प्लस 18 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 27 3 जा 3 7 जा 21 कैरी 2 3 2 जा 6 7 8 81 प्लस 5। अभी इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 54 इंटू 27 क्या, इसका आंसर हमें मिल गया 1458 प्लस 18 9 जा 162 माइनस 81 प्लस 5। अभी दोनों के एडिशन कर लेते हैं। दोनों के एडिशन मिल गई 1620 माइनस 81 प्लस 5। अभी दोनों नंबर की सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं तो यहाँ पे नंबर मिल जाता है 1539 प्लस 5 इक्वल टू 1544, यानी p ऑफ 3 की वैल्यू क्या मिल गई हमें 1544। देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल टू 1544 यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 3.5 इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।